नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। कहा बिहार ने जो किया वही पूरे देश को करने की जरूरत है। 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे केंद्र की सत्ता से। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में बढ़ गई भाजपा की मुश्किलें। सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला हमला, गुजरात मॉडल को बताया देश के साथ धोखा और रेवड़ी का जुमला बोलकर पीएम मोदी ने किया जनता का अपमान। ये बड़ा बयान दिया है अशोक गहलोत ने। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी को लेकर रामलीला मैदान में करेगी हल्ला बोल रैली। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद का बड़ा बयान। शत्रुघ्न सिन्हा बोले कि नीतीश कुमार कर सकते हैं विपक्ष का नेतृत्व। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश कुमार के पाला बदल से खुश हुई शिवसेना। बोली भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया तूफान, 2024 पर पड़ेगा इसका असर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार का असर 2024 लोकसभा चुनाव तक जाएगा और भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का साथ हाथ थाम लिया है। और बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ 2024 के लिए भी भाजपा को चुनौती दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यादव ने कहा कि बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी जंग बेरोजगारी के खिलाफ रही है। हमारे मुख्यमंत्री को गरीबों और युवाओं के दर्द का एहसास है और हम 1 महीने के भीतर गरीबों और युवाओं को बम्पर नौकरियां देंगे। ये इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात मॉडल देश के साथ धोखा। गहलोत बोले रेवड़ी का जुमला बोल पीएम मोदी ने किया जनता का अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। अशोक गहलोत पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर के बयान पर जमकर बरसे और बीजेपी के गुजरात मॉडल को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने कहा कि मोदी का गुजरात मॉडल देश की जनता के साथ एक धोखा था और उन्होंने कहा कि मोदी ने गुजरात मॉडल के नाम पर केवल माहौल बनाया, लेकिन गुजरात मॉडल था क्या। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौरान ऐसा माहौल बनाया गया जैसे गुजरात मॉडल देश को कहां ले जाएगा। मोदी पता नहीं क्या करिश्मा कर देंगे, लेकिन आज वहां लोग नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं, सड़कों की हालत खराब है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। महंगाई बेरोजगारी को लेकर रामलीला मैदान में करेगी हल्ला बोल रैली। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने गत 5 अगस्त को मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके साथ लोगों ने खुद को जोड़ा और प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर इसे काला जादू बताने का प्रयास किया, जो इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के सांसद का बड़ा बयान। शत्रुघ्न बोले कि नीतीश कुमार कर सकते हैं विपक्ष का नेतृत्व। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। नीतीश कुमार ने भाजपा को उसकी उसी दवा का स्वाद चखाया जो उसने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया था। अपने साहसिक निर्णय से नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में ममता बनर्जी और कुछ उन नेताओं के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़े हो गए जो अगले संसदीय चुनाव में मोदी राज को समाप्त करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में देश को नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल
और अनुभव का लाभ मिलेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ लेकर नीतीश कुमार ने अपनी अपरिहार्यता सिद्ध कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राज्य के 7 राजनीतिक दल भाजपा के दंभ एवं अहंकार तथा सांप्रदायिक विभाजन की उसकी चेष्टा के विरुद्ध चट्टानी एकता प्रदर्शित कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पाला बदल से खुश हुई शिवसेना, बोली भाजपा के खिलाफ खड़ा कर दिया तूफान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी संग सरकार बनाने से शिवसेना खुश हो गई है। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना का कहना है कि नीतीश कुमार के इस कदम ने भाजपा के लिए तूफान खड़ा कर दिया, जो आने वाले समय में चक्रवात में तब्दील होगा। शिवसेना ने कहा कि इससे देश भर में माहौल बनेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आंधी एक चक्रवात में तब्दील हो जाएगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए लिखा कि उनका यह फैसला काफ़ी अच्छा है। सामना में शिवसेना ने लिखा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने उल्टा झटका देते हुए उससे संबंध ही खत्म कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब, अरविंद केजरीवाल को इन वजहों से है शक। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की योजनाओं को बंद करने की कोशिश, अग्निवीर योजना, 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार जैसे कारण बताते हुए कई सवाल बीजेपी पर उठा दिए हैं, जिसके बाद घेरे में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के मुद्दे पर बड़ी रैली करेगी कांग्रेस। 28 अगस्त को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का कर दिया गया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बीते 5 अगस्त को किए गए कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा काला जादू बताए जाने के बाद कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर एक और बड़ी रैली करने जा रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने महंगाई के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान करते हुए ये जानकारी भी दी है कि 17 से 23 अगस्त के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 5 अगस्त 2022 को आयोजित आंदोलन ने सामान्य जन भावनाओं को पूर्णतया प्रतिबिंबित किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर मायावती ने शुरू कर दी है तैयारी और इन मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर अब बीएसपी भी मैदान में उतर गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गुजरात के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल, दलित प्रवासी मजदूरों के चिंतनीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात और बीजेपी अन्य विरोधी पार्टियों के विरुद्ध पार्टी संगठन की चुनावी तैयारियों और प्रतिबद्धता के बारे में गहन समीक्षा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर ना लगाना पड़ जाए लॉकडाउन, तेजी से फैल रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, दिल्ली में आधे मरीजों में पाया गया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और पिछले कुछ दिनों में न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल है कि अगर ये रफ्तार नहीं थमी तो लोगों को फिर से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, इसी बीच दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट का पता लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी। बिहार में बीजेपी को एक और झटका, अब जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का पद, विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के झटके से अभी बीजेपी उबर भी नहीं पाई थी कि महागठबंधन ने उसे एक और झटका दे दिया है। ललित यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके बाद स्पीकर का पद बीजेपी के हाथ से जाना तय है। बिहार विधानसभा के सचिव के समक्ष बुधवार को महागठबंधन के 50 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया और अविश्वास प्रस्ताव के तहत अब विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखने के लिए विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना होगा। यदि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के पास 77 विधायक हैं जो सिन्हा के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात बीजेपी में भयंकर बवाल, कहीं इस्तीफे की तैयारी तो कहीं टिकट को लेकर मारामारी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले भाजपा के लिए बुरी खबर आ रही है। गुजरात की भाजपा इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न मुद्दों को लेकर
लेकर मतभेद चल रहे हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह बड़ा दावा किया है और बनासकांठा से पार्टी के आदिवासी नेता की दंता विधानसभा सीट से केवल स्थानीय उम्मीदवारों को नामित करने की मांग है और राजकोट जिला पंचायत की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मंगलवार को पद से इस्तीफा देना तनाव की छिपी प्रवृत्ति के दो संकेतक हैं। तो दोस्तों, जबरदस्त बवाल गुजरात बीजेपी में चल रहा है और चुनाव से पहले ये गुजरात की सेहत और गुजरात में बीजेपी की सेहत बिगाड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात आए सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपये भत्ता, भाजपा में मची अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम ने अपनी कमर कस ली है। सीएम केजरीवाल फिर से अपने गुजरात दौरे पर आए हुए हैं और यहां मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अपने गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो वो सब करेंगे जो दिल्ली में किया और पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले ये नहीं करते। वो आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और चले जाते हैं। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिला है। हमने पहली गारंटी दी है कि गुजरात में हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर बिजली मुफ्त करेंगे और आपको बकाया भी माफ़ कर देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने दूसरी गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनने पर हम सभी के लिए 5 साल में रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे। तो दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल और भाजपा के लिए हो रही है इससे मुसीबत और इसीलिए पीएम मोदी अपने भाषणों में फ्री बी यानी कि रेवड़ी कल्चर को लेकर हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के काला जादू के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। मोदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि काला जादू करने वाले सभी चुनाव नहीं जीत सकते। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के काला जादू वाले बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए गुरुवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को जनता के मुद्दे पर अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री की महंगाई नहीं दिखती, प्रधानमंत्री को बेरोजगारी भी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसा अंधविश्वासी बातें करके पीएम मोदी पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के हरदोई में 2 समुदाय के बीच में झड़प, तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुआ ये बवाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तिरंगा यात्रा के दौरान 2 समुदाय में झड़प का मामला सामने आया है और इस दौरान दोनों समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। विवाद के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक हरदोई के पाली कस्बे में तिरंगा यात्रा निकलने के बाद ये बवाल हुआ। तिरंगा यात्रा निकलने के बाद बाइक से घर जाते समय बाइक भिड़ने को लेकर एक युवक का समुदाय विशेष के लोगों से झगड़ा हो गया था और इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने युवक के घर पर हमला किया। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए और इस बवाल के दौरान जमकर पत्थर चले और इसके अलावा असलहे भी लहराए गए और इस बवाल में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि 2 समुदाय के बीच हुए इस बवाल के बाद कस्बे में तनाव फैल गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए पीएसी की भी तैनाती की गई है। फिलहाल हालत पर काबू पा लिया गया है और वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक 5 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में, आरजेडी के समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील और दिया ये टास्क। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर हुआ और फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बन गई। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव कल तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। वो अब दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपने समर्थकों को उन्होंने टास्क भी दे दिया है। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि वो जश्न के बदले अपने काम में लग जाएं, गरीब गुरबा को गले लगाएं व उनकी समस्या का समाधान करें। तेजस्वी अपने नेतृत्व में एक ऐसा आरजेडी बनाने को प्रयासरत दिख रहे हैं जो अपनी पुरानी पहचान को, गलत अंश को दूर छोड़ाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या जोक है? उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा पर बोले नीतीश कुमार, भाजपा ने किया था दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था
कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। पटना में पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये क्या मजाक है। इसके अलावा अपने पूर्व डिप्टी सीएम पर उन्होंने तंज भी कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हापुड़ के बीजेपी कार्यालय में 20 रुपए में बिका तिरंगा। हरियाणा में झंडा नहीं लेने वालों को राशन देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है और इस बीच हापुड़ का एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी नेता स्टॉल लगाकर तिरंगा झंडा बेचते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में बीजेपी के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार राणा भी मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2-3 लोग वहां कुर्सी पर बैठे हैं और जो भी लोग उनसे तिरंगा लेने आ रहे हैं उन लोगों से ये 20 रुपए ले रहे हैं और इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला और एक यूजर आदिवासी अशोक अड़ ने कहा कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, देश बेच दिया अब झंडा बेचने पर आ गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल में ही रहेगा। सूरजपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज। महिला से बदसलूकी का था आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और खुद को भाजपा नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी को बुधवार को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभी उसे जेल में ही रहना होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को 2024 की चुनौती देकर नीतीश कुमार ने उड़ाई नींद। संयुक्त विपक्ष का बनेंगे फेस। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में एक तरफ भाजपा विपक्षी खेमे को पटकनी देकर सत्ता पर काबिज हो रही है तो दूसरी ओर बिहार में भाजपा सत्ता में रहते हुए बिना चुनाव के बेदखल हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में तीसरी नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथ सत्ता की चाबी रही और अब नीतीश कुमार का बयान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत दे रहा है। आम चुनाव में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के सवाल का नीतीश ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह डाला कि नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम नहीं रहने वाले। उनका बयान राजनीतिक गलियारों में कई सवाल और संभावनाओं को पैदा कर रहा है। इससे पहले बिहार में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत नीतीश कुमार ने एनडीए से किनारा करते हुए महागठबंधन के साथ अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ाया और एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली। हालांकि इस बार उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव रहेंगे। राजभवन में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ वो अपना अलायंस 2 महीने से तोड़ना चाह रहे थे और उन्होंने भाजपा पर उनकी पार्टी को बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव का ऐलान, 1 महीने के अंदर बिहार में मिलेगी बम्पर नौकरियां। सीएम नीतीश से हो गई रोजगार पर बात। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बिहार में बम्पर रोजगार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर राज्य में लोगों को ऐसी बम्पर नौकरियां मिलेगी जो किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ होगा। इसे लेकर सीएम नीतीश से बात हो गई है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। तेजस्वी यादव दूसरी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार के वो कर दिखाया है जो देश को करना है और हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से हम लोगों को एक मौका मिला है कि जनता और नौजवानों के दुख दर्द को दूर कर सकें। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 1 महीने के अंदर बम्पर भर्ती होगी। रोजगार के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो पहले कभी किसी राज्य में ना उठाया गया हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में सारी बातें हो गई हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर आरजेडी नीत महागठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि तब महागठबंधन को जीत नहीं मिली थी और अब नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए हैं तो आरजेडी भी सत्ता में आ गई है। अब तेजस्वी यादव पर अपने पुराने वादों को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कमलनाथ ने बनाई है 123 अधिकारियों की सूची और कमलनाथ के निर्देश पर हुआ है ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 123 अफसरों की सूची तैयार की है और
कांग्रेस का आरोप है कि इन अफसरों ने पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव में एजेंट के तौर पर काम करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी थी। कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस ने जिन 123 अधिकारियों की सूची तैयार की है उसमें अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों की लिस्ट कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि साक्ष्यों के साथ इन अधिकारियों की शिकायत की जाएगी और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने पर कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि हमारे प्रत्याशी और पार्टी जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जा सकते हैं, जो गलत करेंगे उन्हें भुगतना पड़ेगा। संगठन प्रभारी ने बताया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के निर्देश हैं। कोई अधिकारी नहीं वो किसी एक पार्टी के पक्ष में काम करे और अधिकारियों की भी जानकारी मंगाई गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि कई अधिकारियों ने निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है।